लालू प्रसाद यादव की बेटी और सारण लोकसभा क्षेत्र से अपने पिता की पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ने वाली रोहिणी आचार्य ने प्रशांत किशोर को लेकर के सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। रोहिणी आचार्य लिखती हैं कि पदयात्रा करने से राजनीतिक समझ नहीं होती है। दरअसल सबको पता है कि प्रशांत किशोर 2 सालों से लगातार बिहार की पदयात्रा पर है, गांव गांव गली गली घूम रहे हैं। लेकिन रोहिणी आचार्य का कहना है कि पदयात्रा करने से राजनीतिक समझ नहीं होती है। तो रोहिणी यादव को यह बताना चाहिए कि जब पदयात्रा करने से राजनीतिक समझ नहीं होती है तो क्या गाय भैंस का चारा खा जाने से राजनीतिक समझ होती है? क्या नौआ फेल कर जाने से राजनीतिक समझ होती है? क्या रेलवे में नौकरी देने के बदले लोगों से जमीन लिखवा लेने से पैसा ले लेने से राजनीतिक समझ होती है? रोहिणी यादव को यह भी बताना चाहिए कि क्या अपनी शादी को भव्य बनाने के लिए जबरन किसी के शोरूम से 4 व्हीलर उठा लेने से राजनीतिक समझ होती है? क्या किसी के शोरूम से जबरन सोफा सेट उठा लेने से राजनीतिक समझ होती है? दरअसल रोहिणी आचार्य को यह पता ही नहीं है कि प्रशांत किशोर की राजनीतिक समझ क्या है। तो रोहिणी आचार्य को अपने पिताजी से पूछना चाहिए कि प्रशांत किशोर की राजनीतिक समझ क्या है। पूछिएगा अपने पिताजी से, वो आपको बताएंगे कि 2015 के चुनाव में वही प्रशांत किशोर महागठबंधन बनवाए थे और जो आपकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल लगभग खत्म सी हो गई थी, 20-22 विधायकों वाली पार्टी थी, प्रशांत किशोर का देन था कि आपकी पार्टी 80 सीट पर पहुंची थी। तो पूछिएगा अपने पिताजी से। और आपके पिताजी तो 2015 के चुनाव में खुलेआम मीडिया में कहते थे कि प्रशांत किशोर जो बुद्धि देते हैं उसी से हम लोग चलते हैं, वही जो बताते हैं वही हम लोग करते हैं। तो इसलिए प्रशांत किशोर की राजनीतिक समझ क्या है नहीं है उस पर आप जैसे लोग उसका मतलब सर्टिफिकेट देने के लायक तो आप लोग नहीं हैं। और रही बात पदयात्रा की, तो दरअसल रोहिणी आचार्य को पता ही नहीं है कि पदयात्रा का महत्व क्या होता है। पदयात्रा लोगों से जुड़ने का एक माध्यम होता है, लोगों के बीच जाकर के उनसे संवाद करने का एक माध्यम होता है। और कई बड़े बड़े आंदोलन में, यहाँ तक कि स्वतंत्रता संग्राम में भी गांधी जी कई बार पदयात्रा किए थे और भी कई आंदोलनों में कई बड़े बड़े नेता पदयात्रा के जरिए लोगों के बीच जाते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। तो आप जैसे लोग प्रशांत किशोर को सर्टिफिकेट दें, ये शोभा नहीं देता है। आप लोगों ने 15 साल बिहार में शासन किया है और बिहार की बर्बादी में बिहार का ये जो दुर्दशा है उसमें आपकी पार्टी का, आपके परिवार का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद।